अलग अलग मिजाज के नेता, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां, सबके लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाते बनाते खुद पॉलिटिकल पर्सनालिटी बन गए प्रशांत किशोर यानी कि पीके। हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, राजस्थान में चुनाव हो गए, लेकिन प्रशांत किशोर कहीं नहीं दिखे। किसी के लिए काम नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई सलाह नहीं दी। पीके ने इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का काम छोड़ा हुआ है। अब बिहार के हित के नाम पर जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर सीटों के नंबर या चुनावी अनुमान नहीं बताते थे। चुनाव लड़ने वाले नेताओं और पार्टियों की ब्रांड बिल्डिंग का काम करते थे। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर स्टालिन और जगन मोहन रेड्डी तक प्रशांत किशोर के वो क्लाइंट रह चुके हैं। बस राहुल गांधी ऐसे अकेले पॉलिटिशियन हैं जिनके लिए प्रशांत किशोर ने काम नहीं किया। 2024 में राहुल कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट होंगे, ये जानते समझते हुए पीके और कांग्रेस के साथ काम करने की बात शुरू हुई थी। टारगेट था 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। पीके ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को 600 स्लाइड में 2024 जीतने का प्रेजेंटेशन भी दिया था। बात कांग्रेस ज्वाइन करने, पार्टी में कोई बड़ा पद मिलने तक पहुंची थी। कहा जाता है कि राहुल गांधी को शुरू से शक था कि प्रशांत किशोर साथ आएंगे नहीं। हुआ भी ऐसा। कांग्रेस और पीके ने गुड नोट पर साथ काम करने से मना कर दिया। पीके ने अपने पूरे करियर में राहुल गांधी और कांग्रेस विरोधी के जो नेता हैं उनके लिए काम किया, फिर भी कभी राहुल की न खुलकर आलोचना की और न ही तारीफ। राहुल की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से असहमत रहे और समय समय पर असहमति बताते रहे। अब अचानक प्रशांत किशोर राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को खारिज कर रहे हैं, वंशवाद की उपज करार देते हैं। कह रहे हैं कि राजीव गांधी के बेटे होने के अलावा और क्या है राहुल गांधी के पास। देश के नेता थोड़े ना हो जाएंगे राहुल गांधी। प्रशांत किशोर ने जब ये सब कहा तो उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को एक तराजू पर रख दिया। और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नौवां फेल आदमी है। क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है। लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं। राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के इसलिए कांग्रेस के नेता, उसे देश के नेता थोड़े ना हो जाएंगे। आपके बाबूजी की पार्टी है तो कोई भी बन जाएगा। आपके बाबूजी का दुकान है तो आप पढ़िए चाहे लखेरा रहिए, जाके दुकान पर बैठ जाइएगा, दुकान का मालिक हो जाइएगा। उसमें आपकी योग्यता क्या है? बिहार में चल रही जनसुराज यात्रा में प्रशांत किशोर के भाषणों में टारगेट नंबर 1 नीतीश कुमार, नंबर 2 टारगेट तेजस्वी यादव होते हैं। अगर बिहार में पॉलिटिक्स जमानी है तो नीतीश तेजस्वी को ही टारगेट करना होगा। चेंज ये है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश, तेजस्वी और राहुल के साथ होने के बाद प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। कहने लगे राहुल गांधी को बिहार से क्या मतलब है। जो आदमी अपने पूरे जीवन काल में बिहार के 4 जिलों का नाम नहीं जानता हो, उससे क्या सवाल पूछा जाए। प्रशांत किशोर के बयानों में अब वही भाव है जो बीजेपी नेताओं के राहुल विरोधी बयानों में बरसों से दिखता रहा है। राहुल गांधी हैं क्या? भारत जोड़ो यात्रा इसी परसेप्शन के खिलाफ, इसी परसेप्शन को बदलने के लिए निकली थी। भारत जोड़ो को राहुल की इमेज मेकओवर यात्रा माना जाता है। प्रशांत किशोर तंज कसते रहे कि मैं अक्टूबर से बिना रुके चल रहा हूं, लेकिन इसे मैंने अपनी फिटनेस के सबूत के रूप में दिखाना नहीं चाहा। हो सकता है ये सिर्फ संयोग हो। 2024 के लिए 600 स्लाइड वाला प्रेजेंटेशन डिस्कस करने के बाद पीके और कांग्रेस की बात टूटी। उसके कुछ दिनों बाद सितंबर 2022 में राहुल ने भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू कर दी। अब तो भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू करने की भी बात हो रही है। कांग्रेस वाला प्रोजेक्ट बिगड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने भी इलेक्शन स्ट्रैटेजी वाला काम छोड़ दिया। अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग के मिशन पर बिहार के गांव गलियों में साल भर से पैदल घूम रहे हैं। कहते हैं जनसुराज लाना बिहार में, लेकिन असली टारगेट है नीतीश, तेजस्वी को पटखनी देकर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से धमाकेदार पॉलिटिकल एंट्री लेना। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशांत किशोर क्या वाकई पॉलिटिकल एंट्री अपनी करने वाले हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।